बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाओं से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में हम नहीं जा सकते। मन में कैसा भी अंधेरा हो, अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, जिस प्रकार बाहर का सूर्य बाहर के अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या का सूर्य है, जो सद्गुरु देव का ज्ञान है, वो शिष्य और शिष्याओं के अंतःकरण के अंधेरे को दूर रखने का सामर्थ्य रखता है। कोई हताशा न हो, कोई निराशा न हो, जीवन आनंददायी बने। क्यों जीवन आनंददायी बने? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत और मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अमृत अंतर्यामी हो। नमो नमो मम देव, नमो नमो मम देव। जिस प्रकार पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं। सूर्य में इतना सामर्थ्य है। पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, अग्नि का काम है पवित्र करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अपने जैसा बना लेना। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें अपने जैसा बना लेती हैं। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, वो किरण कभी अपवित्र नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का ज्ञान, स्वरवेद का विज्ञान हमारे अंधेरे को, हमारे अज्ञान को, हमारे मिथ्या ज्ञान को, हमारे झूठ को, हमारे असत्य को नष्ट रखने का, नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। स्वरवेद में वह शक्ति है, स्वरवेद में साधना की शक्ति है, स्वरवेद में साधना की गहराई है, स्वरवेद में साधना की गहराई है। और केवल साधना की गहराई ही नहीं है, बल्कि अध्यात्म की ऊंचाई है, अध्यात्म की ऊंचाई है। अनेक साधक साधिकाएं स्वरवेद की वाणी गुनगुनाते रहते हैं। जीवन का मार्ग मिलता है, जीवन की दिशा मिलती है इसमें। अनेक साधक साधिकाएं स्वरवेद की वाणी गुनगुनाते रहते हैं। अनेक दोहे उनको बहुत प्रिय हैं। वे केवल बाहर से नहीं जुड़े हैं सद्गुरु देव के स्वरवेद से, वे केवल बाहर से नहीं जुड़े हैं स्वरवेद से, वो भीतर से जुड़े हैं, आंतरिक रूप से भी जुड़े हैं। बहुत बार साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। स्वरवेद के दोहे
उनकी वाणी से सहज ही प्रकट होने लगते हैं। और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोलती उनकी, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। जिसकी पहुंच आंतरिक है, जो आत्मा को छूता है, जो आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है, सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है। अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है स्वरवेद। अनंत अनंत जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार हमारे चित्त में स्थित हैं, अनंत अनंत जन्मों के। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के अच्छे बुरे संस्कार हमारे भीतर स्थित हैं, दबे भरे पड़े हैं। कब कौन सा संस्कार उभर जाए। बहुत बार साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और ये बोलने लगते हैं, ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मेरा तो ऐसा विचार नहीं था, इस जीवन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है। मेरा तो इस जीवन में कभी ऐसा विचार न था, ऐसा चिंतन न था, ऐसे विचार और चिंतन क्यों आ रहे हैं। बहुत बार विचारों के उहापोह में वे उद्विग्न भी हो जाते हैं। विचारों का यह उतार चढ़ाव उन्हें अनियंत्रित करने लगता है। विचारों का यह उहापोह, विचारों की ये विभिन्नता केवल इस जन्म और जीवन से संबंधित नहीं है। विचारों का संबंध तो चित्त से है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से है। किस प्रकार का हम अंतःकरण लेकर आए हैं। पहले जब शरीर छूटा था, इसके पहले जब शरीर छूटा था तब मन की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी, विचारों की क्या स्थिति थी। किन किन विचारों के साथ कैसा कैसा मन लेकर आए थे, कैसी कैसी बुद्धि लेकर आए थे। सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं। कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है, यह सृष्टि भी विचित्र है। सबका आचार विचार व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। सबका अपना मन है, सबकी अपनी बुद्धि है, सबके विचारों का एक प्रवाह है। जो अध्यात्म के मार्ग में, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान में, स्वरवेद के आलोक में, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा और साधना के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है, वह विचारों के उतार चढ़ाव से दूर हो जाता है। वो मन को शुद्ध और पवित्र बना लेता है, अंतःकरण को ही शुद्ध बना लेता है। यह सेवा भाव है। साधन सेवा प्रथम है। सेवाहीन न ज्ञान,
भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सेवा भाव हमारे अहंकार को दूर करने का साधन है। मैं और मेरा से अलग होने का साधन है। सब कुछ उसी का है। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए सेवा का मार्ग सहज रूप से ही प्रकट है। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में ही लगी हैं। ये सूर्यदेव किसके लिए कार्य कर रहे हैं? ये सूर्यदेव हमारे लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किसने घुमा दिया है? ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारी सेवा में लगे हैं। ये सब ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। किसने घोल दिया है? किसने घोल दिया है? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे। नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। जो श्रेष्ठ होते हैं वो सबके लिए जीते हैं। वो अपनों के लिए जीते हैं। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी हैं, ईश्वर की अनंत शक्तियों से, जड़ शक्तियों से प्रेरणा लेते हुए वे भी सबके सुख और सबकी शांति के लिए अध्यात्म के मार्ग में ही गतिमान रहते हैं। अध्यात्म के मार्ग में ही गतिमान रहते हैं। मैं बराबर कहता हूं, जो योगी है, जो योगी है वही सबके लिए उपयोगी है, वही सबके लिए उपयोगी है। दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। स्वरवेद की वाणी कहती है, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है। हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। तो दुखियों का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं? इसमें हमारी क्या उपयोगिता है? यह सेवा भाव है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबके भीतर वही है, सबके भीतर वही स्थित है। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को चोटिल नहीं कर सकते। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको दुख नहीं पहुंचा सकते। सबके भीतर वही है, सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही आत्म शक्ति, परमात्म शक्ति निहित है।
यह चिंतन है अध्यात्म का, यह चिंतन है हमारे देश भारत का, यह चिंतन है हमारे ऋषियों का। जहां जहां वसुधा ही कुटुंब है, विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का जहां चिंतन है। किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अनीति पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते। धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, न्याय पूर्वक दंड का भी विधान है, और वह आवश्यक अनिवार्य अंग है, दंड भी है। लेकिन उसके पहले धर्म का स्थान है, न्याय का स्थान है। अन्याय पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबके भीतर वह स्थित है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। यही सेवा भाव है। दुखियों का दुख कैसे कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कैसे कम हो, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा ही कार्य करने वाला, सबके सुख और शांति में सहयोग करने वाला, सहभागिता देने वाला जो योगी है, वही विहंगम योगी देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है। स्वरवेद महामंदिर आप सबों की सेवा भावना से, सबकी सहभागिता से एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में हो रहा है। जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से भी ज्यादा साधक और साधिकाएं बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो साधना का केंद्र विकसित हो रहा है। आज मन के अनियंत्रण से ही समाज में विसंगतियां हैं। प्रमुख समस्याओं का जो मुख्य कारण है वह मन का अनियंत्रण ही है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जितना हम अपने मन पर नियंत्रण और संयम रखेंगे, उतना ही अधिक आनंद और शांति का अनुभव हम अपने भीतर करेंगे, हम स्वयं में करेंगे। सबसे बड़ी संपदा है मन का नियंत्रण, अपने विचारों का नियंत्रण। कोई भी विचार आए और हमें उड़ाकर लेकर चला जाए, विचारों के हम दास नहीं हैं। यह शक्ति साधना से मिलती है। प्रतिदिन नित्य प्रति कुछ समय का अभ्यास हमारी सोई हुई शक्ति को जगाता है, हमारी सुप्त चेतना को जागृत करता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? विहंगम योग की साधना से हमारे जो मस्तिष्क की अल्फा तरंगे हैं, वो अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है।